नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा मैम, है ना। तो हम लोगों ने हमारा चैप्टर पढ़ा था ढमक ढमक। क्या चैप्टर था हमारा? ढमक ढमक। तो ढमक ढमक में जो भालू होता है ना, भालू का नाम होता है ढमक ढमक। और वो जो है अपने बड़ों की बात नहीं मानता, तो वो थोड़ा सा परेशानी में होता है, मुसीबत में भी फंस जाता है, पर वो हिम्मत से और अपनी समझदारी से काम लेता है। तो चलिए, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। इसके जो बुक के अंदर है प्रश्न उत्तर, वो हम करेंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो मेरे साथ बुक लेकर के बैठ सकते हैं, है ना। तो देखो, श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? श्रुत माने सुनना, लेख माने लिखना। तो सुनकर के लिखना और उच्चारण अभ्यास, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही तो हम लिखेंगे। अगर कोई बोलेगा कि साइकिल, तो वो तो गलत हो गया, उसका क्या होगा? साइकिल। तो उस प्रकार से, तो देखो, ढोल, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से चिन्ह होते हैं? कोमा, जैसे कोमा बोलते हैं हम, है ना, अल्प विराम जो होते हैं। बिगाड़, मर्जी, ये जो नीचे बिंदी लगी है, नीचे बिंदु डॉट जो दिख रहा है, उसमें इसको बोलते हैं नुक्ता, ठीक है। मर्जी, फुटबॉल, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है, हमने पहले पढ़ा था कि चंद्र बिंदु होता है तो अनुनासिक, नासिका से ध्वनि निकलती है ना। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है, तो ये क्या बना? फुटबॉल। उसके बाद में घमंड, तो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे डॉट लगा है, मतलब यहाँ पे अनुस्वार है। घमंड। बुजुर्ग, इसको क्या बोलेंगे? नुक्ता लगा है तो ये बुजुर्ग। बदलू, अब यहाँ पे चंद्र बिंदु है, बदलू। शुरू, फौरन, दो मात्रा आ गई ना, फौरन। हिम्मत, मधुमक्खियों, ठीक है। अब देखो, मौखिक, मुख से मतलब मौखिक जो हम बोल करके करते हैं, और लिखित मतलब जो हम लिख करके बोल करते हैं, और सांकेतिक जो हम इशारों में करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पहला प्रश्न का देखो आप क्या है? चिंकी किसका नाम था? चिंकी किसका नाम था? एक लोमड़ी का। ख देखो, बंदर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बंदर? पेड़ पर उछल कूद। बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे थे। आगे, चिंकी ने किसका नाम ढोल रखा? चिंकी ने, कौन? चिंकी जो लोमड़ी थी वो किसको ढोल कहती थी? वो भालू को ढोल कहती थी। तो चिंकी ने भालू का नाम ढोल रखा। आगे, मधुमक्खियों से बचने के लिए किसको नानी याद आ गई? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मधुमक्खियों से बचने के लिए शेर को नानी याद आ गई, ठीक है। ये हो गए हमारे मौखिक प्रश्न। अब आगे देखो, लेखनी से मतलब लिख करके सही शब्द से खाली जगह भरिए। अब जहां पर भी आपको अंडरलाइन दिखती है, जहां पर भी आपको ऐसे डॉट डॉट दिखाई देते हैं, वो आपको भरना है। तो क देखो, जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो क्या किया जाता है? जब कोई अच्छा अवसर होता है तो क्या किया जाता है? ढोल बजाया जाता है। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि जब ढोल बजाया जाता है कि नहीं, तो जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं। ख देखो, मार मार कर कचूमर निकाल देगा सूमो कहीं का। जो सूमो पहलवान था उसके लिए। चाल ऐसे हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो। ग देखो, तेजी से भागते हिरण और चिड़ियों की आवाज से ढमक ढमक समझ गया कि खतरा बेहद नजदीक है। तो पहले में क्या आया? ढोल, ख में सूमो, ग में चाल,
ग के दूसरे में खबर और घ में हिरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। सही वाक्य के आगे सही, तो यहाँ पे आपको सही का चिन्ह दिखाई दिया जा रहा है, तथा गलत वाक्य के आगे गलत, यहाँ गलत का दिख रहा है, का निशान लगाइए। अब हमें निशान लगाने हैं। तो क्या देखो, चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। क्या ऐसा हुआ था कि चिंकी लोमड़ी जो है वो कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी? देखा था ना उसने, तो ये क्या हुआ, सही है। तो यहाँ पर सही का निशान आएगा। अब ख देखो, ढमक ढमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी। ढमक ढमक कौन था? ढमक ढमक भालू था। और उसको बुजुर्ग की बात कैसी लगी? उसको बुजुर्ग की बात एकदम सही लगी, लगी सही, इसलिए यहाँ पे राइट, सही का निशान आएगा। ग देखो, ऊपर से ढमक ढमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम, थोड़ा सा आराम करना है। किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। तो ये गलत है कि सही है? ऊपर से ढमक ढमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ, तो ये तो गलत है। क्योंकि जब उसने मधुमक्खियों के छत्तों में जब पत्थर मारा था तब वह वहां से टस से मस हुआ। अब घ देखो, अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी। अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी। गुस्सा आया था ना उनको, आग बबूला होना मतलब गुस्सा आना, तो गुस्सा आया था ना मधुमक्खियों को क्योंकि उनका घर तोड़ दिया था। तो हाँ, ये क्या है, ये राइट है। ठीक है, चलिए अब तीसरा करेंगे। किसने किससे और क्यों कहा। यहाँ पे किसने के बाद में अल्प विराम है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, विराम करेंगे, आराम करेंगे। किसने किससे और क्यों कहा, तो प्रश्न, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखो, कथन, सबसे पहले क्या बात है, उसके बाद उसने किसने कहा, उसके बाद किससे कहा, और चौथा क्यों कहा। तो देखो, अरे वह अपना ढोल कहाँ है, किसने कहा, ये किसने कही थी ये बात, ये चिंकी लोमड़ी ने कही थी। और किससे कही थी? बंदरों से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह ढमक की चाल के कारण उसका मजाक बना रही थी। तो आगे देखो, कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, अर्थात व्यक्ति को जब गलती का एहसास हो जाए और वो अपनी गलती सुधार ले तभी सवेरा। तो ये बात किसने कही थी? ये बात बुजुर्ग ने कही थी जो वृद्ध था। और किससे कही, किसने? बंदर ने। ढमक ढमक से, किससे कही थी? ढमक ढमक से। क्यों कहा? क्योंकि उसने बुजुर्ग बंदर से कहा था कि वह बचपन से ही ऐसे चल रहा है, वह अब चाल कैसे बदल ले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसने किससे और क्यों कहा था। आगे देखो दूसरा, इसमें वाह तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो, है ना। ढमक ढमक ऐसे चलता था तो सबको पता लग जाता था कि ढमक ढमक आ गया है। तो किसने कही ये बात कि तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया था कि तुम आसपास ही हो? शेर ने कहा। किसने कहा? शेर ने कहा। और किससे कहा? ढमक ढमक से कहा, क्योंकि ढमक ढमक जो है वो पेड़ पर चढ़ गया था। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको एक शब्द या वाक्य में देने हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये कॉपी में आपको करना है ना। तो ये आपका कॉपी पार्ट है। ठीक है, तो आप जो है ये कॉपी में वर्क करेंगे। तो देखो,
बंदर क्या कर रहे थे? उछल कूद मचा रहे थे। ढमक ढमक को ढोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से एक बंदर क्यों नाराज हो गया? क्योंकि वह उसका दोस्त था, तो मित्र को तो बुरा लगता ही है। शेर को कैसे पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है? तो ढमक ढमक की चाल से पता लगा कि जो है आसपास में ही है। ठीक है, शेर से बचने के लिए जो ढमक ढमक है वो उसने क्या किया, वह पेड़ पर चढ़ गया। तो अब ये जो आगे है ये हम कॉपी पार्ट में करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्दों के दो दो वाक्य जो है आपको लिखने हैं। दिए गए शब्दों को आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों के दो दो वाक्य जो है आपको लिखने हैं। तो देखो, दिनकर, दिवाकर, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर और दिवाकर। पेड़ का, पेड़ को हम क्या बोलते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं और तरु भी बोलते हैं। ठीक है, बंदर, वानर, कपि, शेर, सिंह, वनराज। अब वर्णों को अलग अलग कीजिए। वर्णों को अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्वर और व्यंजन को देखना होता है। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन को हम जब देखेंगे तो देखो, शेर जैसे कि ऊपर दिया गया है, शेर श एश है और ए र और ए अर, तो ये क्या बन गया? शेर बन गया। क्या बन गया? ये शेर बन गया। ठीक है, उसके बाद में देखो, भालू। भालू में क्या है? जब आप लोग इसमें अलग अलग करोगे वर्ण को, तो जब जहां पर व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घ ड़ च छ झ झ ण, तो जहां पर व्यंजन होते हैं वहां आपको हलंत लगाना होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको? तो देखो, भ हलंत प्लस भ के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? आ, भा। तो आ प्लस ल, हलंत प्लस उ, भा ले उ, क्या बन गया? इसको मिलाओ तो ये बन गया भालू। क्या बन गया? भालू। अब देखो, नानी, न हलंत आ, ठीक है, फिर न के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? ई की ध्वनि आ रही है। न और आ को जोड़ेंगे तो बनेगा ना, और न और ई को जोड़ेंगे तो बनेगा नी। तो ये क्या बन गया? नानी। ठीक है, अब देखो, गलती, ग हलंत लगाना है, ये चिन्ह लगाना है आप लोगों को। ठीक है, ग प्लस ग के अंदर किसका स्वर आ रहा है? ग, ए का स्वर आ रहा है ना, तो अ, फिर ल के अंदर भी ए आ रहा है, और ती तो ते के अंदर ई आ रहा है। तो ग प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस त प्लस ई, अब इसको मिला लो, गलती, गलती। ठीक है, जगह, ज हलंत अ, इसमें ए मिलाएंगे तो क्या बना? ज, ग में ए मिलाओ तो ग, ह में ए मिलाओ तो ह, तो ये क्या बन गया? जगह। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखो, भाषा ज्ञान में पाठ से अलग वाक्य बनाइए। मतलब जो पाठ में आए आपको वो वाक्य नहीं बनाने हैं, आप अपने वाक्य बनाओगे। तो पहला देखो, अवसर। मैं एक दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर उसके घर गया। मैं एक दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर उसके घर गया। खतरा, चाकू से खेलने में खतरा हो सकता है। सुरक्षित, शेर को जाते देखकर भालू सुरक्षित जगह पर चला गया। पहलवान, मम्मी ने कहा था कि दूध पीने से पहलवान बनते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पे अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। सुरक्षित है ना, तो इस प्रकार से। अब 4 नंबर देखो, इन विराम चिन्हों के नाम याद कीजिए। अब आपको विराम चिन्ह याद करने हैं, क्योंकि जब हम हिंदी पढ़ते हैं
तो हम लोगों को विराम चिन्ह आने जरूरी होते हैं, है ना। या तो हम सीधी सीधी बातें बोलते जाएंगे, तो सीधी सीधी बातें तो किसी को समझ में ही नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का निशान क्या होता है, चिन्ह माने निशान। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जब आप कोई दो बात को बोलते हो बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है। अल्प विराम, अर्थात अल्प का अर्थ होता है थोड़ा सा, और विराम का अर्थ क्या होता है, आराम करना, रुकना, है ना। तो ये हो गया अल्प विराम का, जिसे हिंदी इंग्लिश में हम कोमा भी बोलते हैं। अब ये देखो उद्धरण चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, बहुत जगह हमें ये उद्धरण चिन्ह जो है वो बात, किसी बात को कहने के लिए, किसी बात को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो अब हम इनका हमने सीखा कि योजक चिन्ह क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, उद्धरण चिन्ह क्या होता है। अब हम इनका सही स्थान पर प्रयोग करेंगे, मतलब कहाँ पर लगते हैं। तो देखो क, ढमक ढमक पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे, अब धीरे धीरे दो बार आया तो यहाँ पे योजक चिन्ह हो गया, सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा। ठीक है। ख देखो अध्यापक जी ने कहा, अब कोई किसी को कुछ बात कर रहा है या कह रहा है तो वहां पे उद्धरण चिन्ह आता है। अध्यापक जी ने कहा हमें, ये देखो यहाँ पे आपको उद्धरण चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें हिंदी में पूर्ण विराम लगाना होता है, और पूर्ण विराम के बाद में हम चिन्ह लगाएंगे, जैसे डबल इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये हिंदी में उद्धरण चिन्ह जो है कहलाता है। समझ में आ गया सब बच्चों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इन चित्रों में कौन सा काम किया जा रहा है उसका नाम लिखिए। अब आपको पता है ना, सबसे पहले ये बच्चा क्या कर रहा है, ये चल रहा है, तो चलना, तो क्या आ गया, चलना। अब सेकंड में क्या हो रहा है, पढ़ रही है, तो पढ़ना। अब यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ा, गुरुजी भी हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है, तो पढ़ा रहा है तो पढ़ाना। यहाँ पे बच्चा सो रहा है तो सोना। बिल्कुल सरल है ये, तो आप इसमें देख करके भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो बाल चौपाल, कौन सा खाना जो है, देखो यहाँ पे बताया कि नीचे दी गई पंक्तियों के भाव पर चर्चा कीजिए। बात बड़ों की गर मानी तो आगे बढ़ना सीखेंगे, हिम्मत ना हारी गर दुख में हर संकट में जीतेंगे। कितनी बात अच्छी बात की, अगर हम बड़ों की बात मानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ना सीखेंगे। और अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो दुख में भी हर संकट को हम जीतेंगे। तो चलिए, कौन सा खाना किसे पसंद है, आपको पता है ना कि बंदर क्या खाता है, बंदर केले खाता है। रैबिट खरगोश क्या खाता है, यहाँ पे ये मूली खाता है। और तोता क्या खाता है, हरी मिर्ची खाता है। तो ये तो आप कर देंगे आसानी से। चलिए, इस वर्ग से 5 जंगली जानवरों के नाम खोज कर लिखिए। तो देखो हिरण, लोमड़ी, शेर, भालू, हाथी। जब आप इसको मिलाओगे तो देखो पहला हाथी, हाथी, है ना, हिरण, हिरण, शेर, शेर, भालू, भालू। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है हमारा बन गया। तो हमारा जो चैप्टर 3 है धमक धमक, है ना, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों को सबको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से जो है ढमक धमक ने क्या किया। कुछ इसको धमक धमक भी बोलते हैं क्योंकि धम धम की आवाज आती है ना, इसलिए। तो इस पार्ट से हमने सीखा कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, और अगर कभी हम गलती कर देते हैं तो हमें हमारी हिम्मत से काम करना चाहिए। तो सब बच्चे सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में ये काम करेंगे और मैम से चेक करवाएंगे। सब अपना घर पर ध्यान रखिए और घर से बाहर कम निकलिए, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई को कीजिए। ओके।